सो हेलो वेलकम गाइस, आर्टिस्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। अब जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि आंदोलन के ऊपर मैं कोई भी वीडियो नहीं लेके आऊँगी, लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा लोग पर्सनल मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे। मेरे को इतने ज़्यादा मैसेज आते हैं क्योंकि सारे लोगों को अलग अलग अगर मैं रिप्लाई करती हूँ तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वो होता है। तो मैंने सोचा कि एक साथ सबको जवाब देके और इस चीज़ को ख़त्म करते हैं आज। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ, कुछ लोगों को क्या लग रहा है कि जैसे कि हम लोगों ने आंदोलन किया, जैसे कि आपको पता है 1-2 आंदोलन अभी हम लोग कर चुके हैं और अभी तक पद वृद्धि को लेके कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है। और जैसा कि आपको पता है, डीएसए टीम की तरफ से भी अभी पद वृद्धि को लेके कोई भी सूचना नहीं दी जा रही है। तो क्या इसकी वजह है? क्या मतलब आंदोलन असफल हो गए हैं इसलिए ऐसा कुछ किया जा रहा है, या फिर बच्चों को मूर्ख बनाया गया है कि आंदोलन कर लिया और व्यूज़ ले लिया और देन अब कोई भी हलचल नहीं दिख रही है? तो है ही, मतलब लाजमी है कि बच्चों के मन में इस तरीके के सवाल आते हैं, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। और आप पिछले कुछ दिनों से ये भी नोटिस कर रहे होंगे कि आंदोलन 3.0 चलाने की कोशिश की जा रही है, और इसका लीडर कौन है और ये कब होने वाला है, तो इससे रिलेटेड में मैं आपको आज जानकारी देने वाली हूँ। सारी चीज़ें, वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल सकें और फिर बार बार आपको इधर उधर भागना ना पड़े। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे डीएसए टीम के बारे में, जो कि जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिनों से दिनेश सर की कोई भी वीडियो नहीं आ रही है। तो उसकी क्या वजह है वो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि पद वृद्धि को लेकर गलतफहमियां हो रही हैं कि इसलिए वीडियो नहीं आ रही। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जैसा मुझे पता चला है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ कि अभी दिनेश सर और सारी टीम थोड़ा पर्सनल कामों में वो लोग बिजी हैं, अपना घर से रिलेटेड जो भी है कुछ काम चल रहे हैं, तो उस वजह से वो अभी यूट्यूब पर कंटिन्यू नहीं है, वीडियो वगैरह नहीं आ पा रही हैं। ये इसका पदवृद्धि और आंदोलन से कोई भी किसी भी प्रकार का लेना देना नहीं है, और बहुत जल्दी आपको सूचना मिलेगी। बहुत जल्दी, हो सकता है आज शाम तक, कल तक, या मेरे वीडियो आने से पहले भी आपको कुछ सूचनाएं मिल जाएं। जैसा कि मुझे पता चला है, मेरी बातचीत हुई है कि बहुत जल्दी इस विषय पर सर लाने वाले हैं वीडियो। तो इस चीज़ से तो आप बेफिक्र रहें कि डीएसए टीम अभी क्यों गायब हो गई है एकदम से, क्यों सर कुछ वीडियो नहीं ला रहे हैं। वो थोड़ा पर्सनल लाइफ भी होती है लोगों की, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो वहाँ वो बिजी हैं, और बाकी तो क्लासेस वगैरह डेली चली रही होंगी, तो और थोड़ा सा समय दीजिए, सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। और सेकंड चीज़ क्या थी कि आंदोलन 3.0 में क्यों मेरा तो कोई उस पर वीडियो नहीं आ रहा है, ना ही मेरे को पर्सनली भी लोग मैसेज करके बोल रहे हैं कि दीदी आंदोलन 3.0 करिए, चलिए सीएम हाउस चलते हैं, ये वो फलाना ठिकाना। तो मैं आपको एक चीज़ अभी स्पष्ट कर देती हूँ कि आंदोलन 3.0 से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, ना ही इन फ्यूचर होने वाला है। अगर उस चीज़ में दिनेश सर या डीएसए टीम इन्वॉल्व नहीं होती है तो मेरा कोई भी उसमें लेना देना नहीं रहने वाला है। क्योंकि ये दो जो प्रोटेस्ट किए गए हैं हमारी तरफ से, मतलब मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये सफिशिएंट है पोस्ट पदवृद्धि के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें ज्ञापन भी दे दिया गया, और ईएसबी ऑफिस तक भी बात की। ईएसबी को लेके बड़ा कुछ लोग व्यूज़ छाप रहे हैं कि सब ईएसबी को बोला जा रहा है कि ईएसबी पोस्ट नहीं बढ़ाता है, तो ईएसबी क्यों गई, ईएसबी क्यों आंदोलन किया। भाई थोड़ा दिमाग लगाओ। ईएसबी पोस्ट नहीं बढ़ाता है, लेकिन नोटिफिकेशन निकालने का काम ईएसबी का होता है। ईएसबी ही फाइल देखता है, ईएसबी ही फाइल मैनेज करता है कि इतने पोस्ट आए हैं, तो नोटिफिकेशन निकालना ईएसबी का काम होता है, और एग्ज़ाम भी ईएसबी कंडक्ट कराता है। तो ये तो कोई सवाल ही नहीं हुआ कि डायरेक्ट आप मंत्रालय चले जाओ और वहाँ जाके पदवृद्धि का आंदोलन करो। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ईएसबी ही सारी चीज़ें मैनेज करता है। तो अगर हमें कोई समस्या होती है तो हम मैनेजर के पास जाएंगे ना। तो ये सारी चीज़ें लोगों को पता नहीं क्यों समझ नहीं आती हैं। और ईएसबी जब हम गए थे, मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि डायरेक्ट मंत्रालय फ़ोन किया गया, सारी चीज़ें हुई हैं और फाइल भेजी गई है, सारी प्रोसेस चल रही है। थोड़ा टाइम लगेगा, या फिर हो सकता है कि वो रिजल्ट के साथ ही पदवृद्धि का अनाउंसमेंट कर दें, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो थोड़ा सा ट्रस्ट भी रखना ज़रूरी है। जब उन्होंने बोल दिया है कि हम प्रोसेस कर रहे हैं और पद बढ़ाए जाएंगे, तो अब हम दोबारा जाके सीएम हाउस में आंदोलन करेंगे तो फिर वो तो वही बात हो जाएगी ना। उन्होंने बोला है कि वो तो फिर बोल देंगे कि हमने तो इनको पहले ही कहा है कि हम कर रहे हैं काम। अब वो उनकी मर्जी है, वो कैसे भी करते हैं। तो पदवृद्धि तो वैसे भी होगी ही, जैसा चाहे वो कितने ही पदों पे हो। तो 3.0 देखते हैं अब जो कर रहा है, जो लीडर हैं 3.0 आंदोलन के, वो मैनेज करेंगे। मेरा तो उसमें कोई रोल नहीं है, और मुझे लगता है 2 आंदोलन सफिशिएंट है। अगर उनको बढ़ाना होगा तो वो 2 आंदोलन करके वो बढ़ा देंगे, और उनको नहीं बढ़ाना होगा तो अब 4-5 जितने चाहो आंदोलन कर लो, वो सीट नहीं बढ़ाएंगे। तो चीज़ मैं और क्लियर करना चाहती हूँ कि आंदोलन 3.0 में डीएसए टीम का कोई भी रोल अभी नहीं है उस आंदोलन में। बाकी भी पता नहीं वो कब होने वाला है। वो जो आंदोलन लीड कर रहे हैं, आप उनके उस पर जाके चेक कर सकते हैं। मुझे उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उससे रिलेटेड मेरे को कोई कमेंट्स ना करें कि प्लीज़ आप ऐसा करिए वैसा करिए। मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया है। और डीएसए टीम को मैंने आपको बता ही दिया है कि कब वो लोग अभी रिसेंटली आने वाले हैं, तो आपको सारी सूचनाएं दे दी जाएंगी।
जैसा भी रहेगा पद वृद्धि से रिलेटेड। और मैं तो बस यही बोलना चाहती हूँ कि पद वृद्धि होगी, अब थोड़ा सा विश्वास रखें। सारी चीज़ें प्रोसेस होने में थोड़े टाइम लगता है, ऐसा नहीं होता है कि आप बस वेट कर रहे हैं। अब हमको क्या होता है ना, हमने एग्ज़ाम दिया होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम उसी चीज़ पर डिपेंड रहते हैं कि यार हमारा रिजल्ट आना है, रिजल्ट आना है। वो सारी चीज़ें माइंड में चलती रहती हैं। लेकिन अब ESV बहुत बड़ा है और सारी चीज़ें उनको मैनेज करनी रहती हैं। और ऊपर से आपको पता है कि जो फाइल मूव होती है इधर से उधर, अब ऐसा ही कहीं देख लो, इतने टाइम से उसका सिर्फ पोस्ट डिवाइड करने के चक्कर में उसकी फ़ाइल 2 महीने से पुलिस विभाग में पड़ी हुई है और वो नोटिफिकेशन नहीं जारी कर रहे हैं। तो इस तरीके से लेट लतीफ़ी चलती है। तो आपको उस चीज़ को समझना चाहिए कि ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल एकदम तुरंत सारा रिजल्ट आपको देखने को मिले। पर ये ज़रूर है कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा और 100% मिलेगा। बाकी तब तक आप अपने आगे के एग्ज़ाम की तैयारी करिए। अब कब तक आप सबके वीडियो के नीचे आके ये बोलोगे कि मतलब आंदोलन करो, आंदोलन करो। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा इस चीज़ से उम्मीद जुड़ी है। कुछ महिलाएं जिनके मैंने कमेंट्स देखे थे कि ये हमारे लिए लास्ट विकल्प है, मैं उनकी बात समझ में आती है कि उनकी वो इस पर डिपेंड है कि हाँ, इतने अच्छे नंबर आने के बाद भी अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो सच में उनके लिए बहुत बुरा लगेगा। पर यार क्या ही कर सकते हैं, मतलब ये चीज़ अपने हाथ में नहीं है ना कि अगर जैसे मेरे हाथ में होता है या आपके हाथ में होता पोस्ट बनाने का। हमने अपनी साइड से पूरी कोशिश की कि सीट बढ़े और 45 डिग्री की धूप थी उस दिन, आपको पता होगा आंदोलन हुआ था। फिर भी सब जितनी भी लड़कियां आई थी वो सब लगी हुई थी वहाँ पे कि सीट बढ़े, सीट बढ़े। ऑनलाइन भी बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया। तो अब जितनी चीज़ें हमारे हाथ में थी हमने 1 महीने में कर ली हैं। अब उसी चीज़ के पीछे नहीं रह सकते हैं। अब वो सारी चीज़ें ESV और मंत्रालय के ऊपर डिपेंड करती हैं कि वो क्या करते हैं। अब इतना कोशिश करने के बाद भी अगर उनको नहीं दिखाई देता है, नहीं सुनाई देता है, नहीं वो सीट बढ़ाते हैं, तो फिर इसमें क्या ही किया जा सकता है। तो जैसा भी रिजल्ट आएगा एक्सेप्ट करेंगे भाई। और मुझे तो लगता है कि सीट ज़रूर बढ़ेंगी। मेरा तो यही मानना है कि आप भी विश्वास रखें, सीट बढ़ेंगी जितनी भी बढ़े। 400 450 का तो मैंने ही आप लोगों को कितनी बार बोला है कि इतने की चल रही है प्रोसेस और काफ़ी सारे लोगों ने कंफर्म भी किया है। तो अब इतना मानना है तो आप मान लीजिए, बाकी देखते हैं क्या होता है। और कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि रिजल्ट आने वाला है तो अब तक सीट क्यों नहीं बढ़ाई गई है। तो यार ये तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। देखो हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हो, और प्रोसेस में जो चीज़ें होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, मैं वीडियो के थ्रू आपको बता देती हूँ। दिनेश सर के थ्रू आप लोग देख लेते होंगे। मतलब सारी टीम हमारी जो भी DSA टीम है या मैं या जो भी यूट्यूबर हैं जिसको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। अब कुछ यूट्यूबर कह रहे हैं कि रिजल्ट आने वाला है लेकिन अभी तक पोस्ट नहीं बढ़ी है, नहीं बढ़ेगी, तो फिर कर लो, आप लोग आंदोलन कर लो, 3.0 कर लो, फिर बढ़ जाएगी तो और भी अच्छी बात है भाई। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है कि अगर आपके आंदोलन से सीट बढ़ जाती है तो इसमें क्या ही दिक्कत क्या होगी भाई। मुझे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ना ही किसी और को होगी, सबका फ़ायदा है। सीट जिसके लिए बढ़ाना चाहते हैं वो महिलाएं हैं जिनके अच्छे नंबर आए हैं और थोड़ी सी सीट की वजह से शायद उनका सिलेक्शन ना हो, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बस यही सब लोग चाहते हैं। और DSA टीम ने भी निस्वार्थ भावना से सारी चीज़ें की थी आंदोलन में और अपना बेस्ट दिया। तो अब अगर रिज़ल्ट आता है और उन्हीं सीटों पे आता है, अगर नहीं बढ़ती है तो फिर देखेंगे क्या करना है। लेकिन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि रिज़ल्ट के साथ साथ ही वो लोग पोस्ट इंक्रीज़ कर दें। मुझे तो यही लगता है। मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि शायद वो जब रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे, जो PDF वगैरह देंगे, उसी के साथ ये नोटिफिकेशन दे सकते हैं कि इतनी सीट हमने बढ़ाई हैं, पहले इतनी थी अब इतनी बढ़ा के इतने पे रिज़ल्ट निकाल दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा हो। अब देखते हैं क्या होता है और रिज़ल्ट कब तक आएगा तो देखते हैं। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी रिज़ल्ट आने वाला है, शायद उनको अंदर से खबर मिल गई हो कि 1-2 दिन में रिज़ल्ट आने वाला है। तो देख लेते हैं भाई, क्या ही कर सकते हैं। अपने भगवान पे भरोसा रखते हैं और जो होगा एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। तो निश्चिंत रहें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर रिज़ल्ट आ भी जाता है तो उसके लिए भी आप पहले से रेडी रहें। और बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं, देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल तो पद वृद्धि से रिलेटेड यही अपडेट है कि अभी ऑफिशियली कोई भी अपडेट नहीं है और किसी के पास भी नहीं है। आप किसी के भी फालतू बहकावे में ना आए जो आपको ये बोलते हैं कि रिजल्ट आ जाएगा, पद वृद्धि नहीं होगी, कब होगी, ये वो जो भी चीज़ें हैं ऑफिशियली होंगी तो सबके सामने आके होंगी और इसमें कोई भी छिपाने वाली बात नहीं है। और मेरे पास भी आप लोग कमेंट करते हो कि आंदोलन का क्या हुआ, तो वो मैंने आपको बता दिया है। सारी चीज़ें हो चुकी हैं, हमारी साइड से पूरी कोशिश कर ली गई है। अब पद वृद्धि होना नहीं होना मंत्रालय और ESV के हाथ में है, तो उसका हम लोग भी उसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। और आप लोग भी उसी का वेट करिए और प्रे करिए कि सब कुछ पॉजिटिव हो। बस इसके अलावा अभी किसी के पास कोई भी अपडेट नहीं है। लेटेस्ट अपडेट भी यही है। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें।